आज 8 दिसंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 फरवरी 2003 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा विशेष मास्टर वरदाता बन सभी बच्चों को ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक रूप में देख रहे हैं। बाबा कहे, हर एक बच्चा मास्टर दाता बनकर के आत्माओं को बाबा के समीप लाने का दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व की अनेक आत्माएं हैं। इन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, और बाबा कहे आपके पास तो अखंड खजाने हैं। और जैसे जैसे समय समाप्ति के समीप आ रहा है, तो हर एक आत्मा कोई ना कोई नया सहारा ढूंढ रही है, और आप उन आत्माओं को सहारा देने के लिए निमित्त बने हुए हो। एक तरफ उनकी आवश्यकता है, दूसरे तरफ उमंग उत्साह है आपके अंदर। तो बाबा कहे आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। जैसे अंजलि मिल गई, तो बाबा हर एक बच्चे का रहम दिल स्वरूप, दाता स्वरूप देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप में। बाबा कहे क्योंकि आप पूरे कल्प में दाता स्वरूप में ही हो। आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि स्वरूप भी दातापन के संस्कार से भरा हुआ है। कैसे पता चला? तो बाबा कहे कल्प वृक्ष के जड़ में आप सभी को दिखाया है, क्योंकि जड़ से ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। फिर आदि स्वरूप देवता रूप है, तो देवता का अर्थ ही है देने वाला। फिर मध्य स्वरूप में पूज्य स्वरूप, तो बाबा कहे पूज्य रूप में भी आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप को। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। और अभी अंत में परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक बच्चा ये चेक करे कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। क्योंकि जो दातापन के संस्कार वाली आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी बाबा ने बताई, वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं कहते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, सौदेबाजी वाली संस्कार नहीं। निरंतर खुले भंडार है, निर्मल रूप से देते जाते हैं। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग प्राप्त होता ही है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। बाबा ने एक सूक्ष्म हिसाब बताया। ये सूक्ष्म हिसाब है, जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। बाबा कहे जब पुण्य का खाता होता है, वो पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में देखो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया है। मनसा से भी पुण्य का खाता जमा करते हो, वाणी से भी बाबा के किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान आत्मा को शान में स्थित करना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, और संबंध संपर्क में आत्माओं को अपने श्रेष्ठ संग के रंग का अनुभव कराना। तो इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। ये अलग अलग विधि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क के रूप में बताया। बाबा कहे इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो, जो आधा कल्प तो पुण्य का फल खाते हो, और बाकी आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करती है, पतित पावनी बन जाते हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे के पुण्य का खाता जमा देख रहे हैं कि कितना किया है। फिर बाबा ने देखा कि समय के हिसाब से सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा के प्लान्स बना रहे हैं। सभी का संकल्प और समय बिजी हो जाता है। सेवा में होते तो सब बिजी हो जाते, और हर एक का लक्ष्य भी यह है कि सभी तरफ इतनी सेवा करे कि अभी कोई उल्हना रहे नहीं। तो बाबा कहे ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। ब्राह्मण आत्मा दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। सिर्फ बाबा कहे योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। वैसे भी जब ज्वाला होती है तो ज्वाला के पीछे आत्माएं सहज आ जाती है,
क्योंकि लाइट मिलती है तो उन्हें रास्ता नजर आता है। अभी योग तो लगा रहे हो, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करो। बाबा कहें आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। फिर बाबा ने आगे देखा कि बाबा कहे कि अभी चारों तरफ बिखरी हुई सेवाएं तो बहुत है, लेकिन संगठित रूप में नहीं है। तो अभी संगठित रूप में इकट्ठी सेवा हो, ताकि यथाशक्ति पालना तो लोगों को मिल रही है, लेकिन पावरफुल पालना संगठन रूप में ही मिलती है। और संगठन में एक दूसरे को देख करके उमंग भी आता है। तो बाबा अभी संगठित रूप में देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने देखा कि दुनिया में हलचल बहुत है, तो बाबा खास विदेशियों को पूछते हैं, ये तो नहीं सोचते कल क्या होगा। बाबा कहे कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की स्टेज अचल होगी। ये अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा होगा और ब्राह्मणों को कुछ नहीं होगा? क्योंकि बाबा वरदान देते हैं, आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ, बेफिक्र बादशाह। जैसे बाबा कहे कोई वाटर प्रूफ चीज पहन लो तो पानी टिकता ही नहीं या कुछ भी होता ही नहीं, ऐसे परमात्मा छत्र छाया ये सदा प्रूफ रखेगी आपको और आप बेफिक्र बादशाह रहेंगे। साथ ही बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट से नीचे आ जाना। बाबा जहां कंबाइंड हो, सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है। बाबा के आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे ना तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। बाबा कहे जब आप कंबाइंड रहेंगे तो बाप की जिम्मेवारी है, अगर अपसेट होंगे तो फिर आपकी जिम्मेवारी है, फिर बाबा जिम्मेवार नहीं रहेगा। इसीलिए अभी बाबा कहे दाता स्वरूप में स्थित रहो। दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार हूं, ये कर्मेंद्रिया करनहार कर्मचारी है, ये आत्म की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। इमर्ज रूप में रहने से नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। बाबा कहे इसमें मजा आता है क्योंकि साक्षी होकर कर्म कराते हैं। आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो जब माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है तो माया क्या करती है? अपना ऑर्डर चलाने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुक्ति शक्ति माया के ऑर्डर पर चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर में चलाओ। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तो वहां भी राज्य चलाएंगे। बाबा कहे अगर बहुत सूक्ष्म बात यहाँ बताई है, अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति आपके ऑर्डर में रहेगी। कर्मेंद्रिय और शक्ति का बहुत गहरा संबंध है। जिस शक्ति को जिस समय आवश्यकता है उस समय वो शक्ति जी हाजिर हो जाएगी। इसलिए जिसकी कर्मेंद्रिया ऑर्डर में है। बाबा कहे क्योंकि ये शक्तियां परमात्मा देन है और परमात्मा देन आपकी चीज हो गई तो आपकी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी, सर्व कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ऐसे बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। फिर बाबा देख करके सभी बच्चों को खुश होते हैं और कहे ऐसे खिले हुए रूहे गुलाब बन करके रहो, कभी मुरझाओ नहीं। आप सभी ऐसे खुश नसीब खुश नमह चेहरे में रहना। कोई भी आपका चेहरा देखे तो पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देता है ऐसे बाबा कहे आपका चेहरा परिचय दे और डबल नशे में रहो। तो बाबा कहे सदा खुश नसीब बन करके डबल नशे में रहेंगे तो डबल स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। कितनी विशेषताएं बाबा ने जोड़ी।
वरदाता बाप अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता ऐसे परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा का बच्चा कहाँ भी विश्व में होगा, उसके मन में एक ही लक्ष्य रहता है कि हर एक आत्मा को बाप के समीप ले आए। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। कौन से प्रकार की आत्माएं हैं? किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं, तो जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। किसको ज्ञान चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, तो बाबा कहे आपके पास सर्व खजाने अखंड है। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। जैसे जैसे समय की समीपता आ रही है तो हर एक आत्मा कोई न कोई सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई है। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। बाबा कहे इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है, क्योंकि हर आत्मा कोई ना कोई सहारा ढूंढ रही है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। ये समय है कि हम अपने दाता और रहमदिल स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। अनादि स्वरूप परमधाम वाला, उसमें भी बाबा कहे दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। तो ये अनादि स्वरूप यानी बीज स्वरूप, बीज से ही तो सारे झाड़ के पत्ते पत्ते को प्रकाश प्राप्त होती है। फिर आओ आदि स्वरूप में, तो बाबा कहे आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। तो देने वाला स्वरूप है आदि स्वरूप भी। फिर आओ मध्य में, आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले हो, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। बाबा कहे अनादि स्वरूप भी देने वाला, आदि स्वरूप देवता देने वाला, और मध्य स्वरूप पूज्य स्वरूप के जो चित्र है, बाबा कहे वह भी वरदान देने वाला, दुआएं देने वाला, आशीर्वाद देने वाला दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। मध्य रूप के बाद अंत में भी बाबा कहे आप अभी संदेश वाहक हो, परमात्मा संदेश वाहक, तो बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। बाबा कहे ये चेक करो, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी क्या है। बाबा कहे जो दातापन के संस्कार वाली आत्माएं हैं, उनकी निशानी है वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं कहते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, ये निशानी है। वो सदा ही देता रहता है, निर्मल भाव से देता रहता है, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना, बाबा ने देखा नंबरवार तो है ही।
कभी भी ये संकल्प नहीं करो, लेकिन बाबा सावधान करते हैं, कभी भी ये संकल्प नहीं करो, कौन सा? यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है। बाबा कहे ये बहुत सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। दातापन के संस्कार जिसके इमर्ज है, तो बाबा सूक्ष्म हिसाब, सूक्ष्म गति बताते कि उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। दातापन के संस्कार के कारण ही पुण्य का फल जमा होता है। तो बाबा देखता है कि पुण्य का खाता एक का 10 गुना फल देता है। दातापन के संस्कार से जो कर्म करते हैं निर्मल भाव से, तो उससे पुण्य जो जमा होता है, तो पुण्य का खाता का हिसाब क्या है? एक का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। ये तरीके बाबा ने बताए कितने रूप से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। मनसा सेवा द्वारा पुण्य का खाता, वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी देना, परेशान को शांत की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, और संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इसी विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। बाबा कहे इतना पुण्य जमा होता है इसी समय जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। बाबा को भी खुशी होती है बच्चों की सेवा का उमंग उत्साह देख करके। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जो सेवा करने वाले हैं उसको बाबा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, कौन सी? सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। सेवा में क्या होता है? सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से, सभी को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है। बस बाबा कहे ब्राह्मण एक बार दृढ़ संकल्प करना चाहिए तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला यानी लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। इसीलिए बाबा भी यही चाहते हैं कि योग को ज्वाला रूप बनाओ। ये अंडरलाइन करा रहे हैं, क्योंकि जहां ज्वाला होगी, लाइट होगी, रास्ता दिखाई देगा तो आत्माएं स्वतः आने लगेगी। अभी योग तो लगा रहे हो, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है
लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए, बाबा कहे आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे, कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है। बाबा ने पहले भी सुनाया था, हर एक अपनी अपनी रीति से सेवा कर रहे हैं, तो जैसे बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाबा कहे उन्हों में ये सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। बिखरी हुई सेवा है, तो इसीलिए पावरफुल पालना जो दादियों के द्वारा मिलती है, संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, यह ये कर सकता है। संगठन में होंगे, जब देखेंगे यह तो ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। बाबा कभी किसी को मना तो करते ही नहीं, नाराज भी नहीं होते। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ, प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। यह देख करके भी बाप दादा खुश है। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। उस समय कुछ हुआ होगा, तो इसीलिए बाबा कहे वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा। बाबा कहे जो होगा कल अच्छा होगा। अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना? पूछते बाबा, कंफर्म कर रहे हैं, हलचल में तो नहीं है ना? जो अचल है वो हाथ उठाओ। फिर पूछा बाबा ने, अचल है? कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर, इतना सुंदर वरदान बाबा ने दिया, आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, तो कुछ नहीं होगा। जैसे मिसाल देते बाबा, बहुत सुंदर मिसाल दिया, जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो, पानी हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। विघ्न प्रूफ, वायुमंडल प्रूफ, सारी हलचल से प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह हो ना। तो बाबा ने ये वरदान दे दिया कि आप सभी परमात्मा छत्र छाया में हैं, जो क्या है? प्रूफ है। तो बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट के नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है? पूछते बाबा, बैठना आता है?
हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है हमारे साथ, बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? ये दूसरा वरदान। जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं है। बाप की जिम्मेवारी है, अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन सीट पर सेट है तो बाबा की जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेंगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रिया करनहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, इसलिए इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। बाबा कहे मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रहा हूं ये कर्मेंद्रिय से। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं ना, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आप करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब ही वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी तो उसका कनेक्शन है शक्तियों के साथ, तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी तो बाबा कहे वो शक्ति भी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो आपकी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है, दोनों ही है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखने नहीं चाहते थे देख लिया, करने नहीं चाहते थे कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। वरदान मिल गया, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है। सारा दृश्य कितना सुंदर लग रहा होगा कि जो भी बैठे हैं सब जैसे मुस्कुराते हुए रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए नहीं है,
खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुशनसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है? पूछे आपसे क्या मिला है आपको? बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है, भगवान मिला है, परमात्मा मिला है। अच्छा, सभी ठीक है? विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है ना यहाँ? फिर मोइनी दीदी न्यूयॉर्क वाले को देखकर बाबा ने कहा, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स डबल नशा है ना? कहो इतना नशा है। बाबा बताते हैं क्या कहना चाहिए। कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी है। नशे में है तो हम डबल विदेशी है। डबल नशा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। डबल नशा है ना, बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता है, वो संगठन अच्छा ही नहीं लगता। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए ना, सारे विश्व के आत्माएं चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया? छोटे छोटे बच्चे कहेंगे ना बाबा को, हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कराते बाबा, अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली आचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुश नमह रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं की, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों को देखते हुए कहा कि सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। 108 घंटे का योग का प्रोग्राम चल रहा है। तो बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं योग से क्या क्या होगा प्राप्ति। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है, वैरायटी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है।
होना तो है ही, संस्कार मिलन की महारास गई हुई है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। तो दादी ने पूछा महारास क्यों नहीं होती है? बाबा कहे अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है, इसलिए महारास नहीं होती है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता है तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। आज का स्लोगन है स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम